आज की कहानी माँ की परछाई। कौन संभालेगा ऐसी औलाद को? इससे तो अच्छा तू बे औलाद ही रहती। अनामिका की सास ने माथा पीटते हुए कहा। इसे किसी अनाथ आश्रम में दे आ। अनामिका की बड़ी ननद बोली। ये मेरी बेटी है, चाहे जैसी भी है इसे मैं पालूंगी। अनामिका ने अपनी नन्ही सी जान को अपने सीने से लगाते हुए कहा। अनामिका, तुम पागल हो गई हो क्या? ये लड़की अपाहिज है, दिमाग से बिल्कुल बेकार। इसे हम कैसे पालेंगे? अनामिका के पति सौरभ ने कहा। तुम इसके पिता हो, फिर ऐसे कैसे बोल सकते हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अनामिका ने कहा। अनामिका का ससुराल उसकी अपाहिज दिमागी रूप से बीमार बच्चे को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। अनामिका ने एक बहुत दृढ़ फैसला लिया। उसने सौरभ को और उसके घर को छोड़ दिया और अपनी बच्ची को लेकर दूसरे शहर में चली गई। उसके लिए आगे की जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। अपनी बच्ची गौरी को वह अकेले छोड़ नहीं सकती थी, इसीलिए उसने घर बैठे काम करने का फैसला किया। शाम को उसने अपने घर पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। सुबह उसने टिफिन सिस्टम शुरू किया, जिसमें उसने आसपास के ऑफिस में अपने टिफिन भिजवाने शुरू कर दिए। साथ ही साथ उसने ऑनलाइन कंटेंट राइटर का भी काम शुरू किया। वह हर शनिवार और इतवार अपनी बेटी को शहर के जाने माने मनोचिकित्सक और फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेकर जाती थी। अनामिका की मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद से गौरी ने 7 साल की उम्र में धीरे धीरे चलना आरंभ कर दिया। वैसे उसका दिमाग उम्र के हिसाब से कम था, पर अनामिका की मेहनत से वह अब अपने रोजमर्रा के निजी काम स्वयं कर लेती थी। अनामिका का पूरा जीवन उसकी बेटी गौरी के इर्द गिर्द ही घूमता था। उसने गौरी को स्पेशल स्कूल में भी दाखिला दिलवाया। अनामिका गौरी के मेडिकल खर्च को पूरा करने के लिए दिन रात लगी रहती। उसका टिफिन बहुत प्रचलित हो गया था। देखते ही देखते उसने खाने पीने को ही व्यावसायिक रूप देने का निर्णय किया। सरकार से लोन लेकर एक छोटा सा बुक कैफेटेरिया खोला। धीरे धीरे वह प्रचलित हो गई। इधर गौरी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी टांग में हर माह सुधार होने लगा। अनामिका अपना कैफेटेरिया भी संभालती और गौरी की पढ़ाई लिखाई थेरेपी का भी ध्यान रखती। गौरी की भी पूरी दुनिया जैसे अनामिका ही तो थी, उसकी एकमात्र सहेली, जो उसके संग हंसती मुस्कुराती नाचती गाती रहती थी। समय का पहिया तेजी से घूम रहा था। अनामिका ने एक सशक्त महिला की तरह सब कुछ संभाल रखा था, पर कहीं न कहीं उसका शरीर शीर्ण होता जा रहा था। अपने दिमाग पर अत्यधिक बोझ लेने के कारण 45 साल की उम्र में ही वह मानसिक रूप से बहुत तनावग्रस्त रहती थी। उसके दिमाग की नसें संकुचित होने लगी थी, पर इसकी भनक भी उसने गौरी को नहीं पड़ने दी। आज गौरी 25 साल की हो गई है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है, आम इंसान की तरह जीवन जी रही है। पर आज अनामिका उसके साथ होते हुए भी उसके साथ नहीं है। 50 साल में ही धीरे धीरे वह अपनी याददाश्त खोती जा रही है। माँ, आज आप क्या खाओगे? गौरी प्यार से पूछती है। खाना? नहीं, अभी तो खाया है मैंने शायद, अनामिका ने गफलत में जवाब दिया। नहीं माँ, अभी नहीं खाया। चलो आज आप खाना बनाओ। मुझे तो खाना आता ही नहीं है बनाना, अनामिका ने हाथ झिड़कते हुए कहा। गौरी की आंखों से आंसू बह निकलते। जो कभी 1000 लोगों के लिए खाना बनाती थी, आज कह रही है कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता। कभी कभी अनामिका की तबीयत को ले गौरी भगवान से लड़ पड़ती। मेरी माँ ने कितने दुख सहन कर, कितनी कुर्बानियां देकर मुझे एक नॉर्मल जिंदगी दी है, और आज जब मैं ठीक हूँ तो वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रही। क्यों भगवान, क्या कमी रह गई थी? पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। माँ को उनकी नॉर्मल जिंदगी लौटा कर रहूंगी, जहां वह कुछ पल सुकून, सुख और शांति से गुजार सके। मैं उनकी परछाई बनकर हमेशा उनके साथ खड़ी रहूंगी। गौरी ने ठान लिया था कि वह अपनी माँ को कुछ नहीं होने देगी। उसने दिन रात एक करके अपनी माँ की देखभाल की। उनकी उनकी एल्जीमर्स की बढ़ती बीमारी को रोकने के लिए दिन रात अनामिका को दिमाग की कसरत कराती, उसके साथ दिमागी खेल खेलती, पुरानी तस्वीरें दिखा अनामिका की यादाश्त को दुरुस्त करने की कोशिश करती। देखो गौरी, अभी नहीं तो कभी नहीं,
अब निर्णय तुम्हें लेना है कि शादी करके मेरे साथ अमेरिका सेटल होना है या फिर यहीं रहकर अपनी माँ की सेवा करनी है। एक खूबसूरत जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। माँ को किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कर दो और समय पर फीस भरती रहो। अपना भविष्य क्यों खराब कर रही हो? गौरी के प्रेमी प्रतीक ने कहा। मेरी जिंदगी तो वही है प्रतीक, जहां मेरी माँ है। उनके बिना जीवन तो मैं सोच भी नहीं सकती। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी मेहनत की वजह से हूँ। मैं अपनी माँ की परछाई बन उनके साथ पूरी जिंदगी रहूंगी। तुम जाओ और जियो अपनी जिंदगी। भगवान न करे कभी तुम पर ऐसा वक्त आए, क्योंकि तुम्हारी औलाद तुम्हारी ही तरह खुदगर्ज होगी, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। गुड बाय प्रतीक। गौरी उठ के वहां से चल दी। अपनी माँ को ठीक रखने के लिए गौरी हर संभव प्रयास कर रही थी। नियमित दवाइयों से और गौरी की प्यार भरी देखभाल से अनामिका धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब वह बहुत हद तक एक नॉर्मल जिंदगी जी रही थी। आज वह दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे की शक्ति बनकर रहती है। एक दूसरे के हर दुख तकलीफ में एक दूसरे का साथ देती है। अनामिका ने अपना पूरा जीवन गौरी को ठीक करने में निकाल दिया और अब गौरी ने भी अनामिका की परछाई बन उसके जीवन के अंतिम पड़ाव तक उसके साथ रहने की कसम खाई है। माँ और बेटी का रिश्ता जीवन के हर रिश्ते से बड़ा होता है, क्योंकि इस रिश्ते में गिले शिकवे मनमुटाव हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये रिश्ता दिल से दिल तक का रिश्ता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।